कभी किसी ने सोचा है कि फेमिनाइन चेज़ क्यों करती है? क्यों फेमिनाइन को बोला जाता है कि वो चेज़र है और मैस्कुलाइन वो है रनर? हो सकता है द अदर वे भी हो, इट इज़ नॉट नथिंग टू डू विद जेंडर बायस, बट इसका डीपर टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको हमने आज रिवील करना है और हील करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा सा डीप टॉपिक रिवील कर रही हूँ। इससे आप हो सकता है थोड़े ट्रिगर भी हों, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ट्रिगर हो बिकॉज़ अगर आप ये टॉपिक्स अपने अंदर छेड़ेंगे नहीं तो आप अपने आप को डिविनिटी, पीस, क्लैरिटी में कैसे लेकर आएंगे। सो ये मेरे साथ चलिए और आप समझिए कि वाई डज फेमिनिन और मोस्टली फेमिनिन चेज़, वो क्यों चेज़ करती है? क्योंकि जो आपका ट्विन फ्लेम डायनामिक है वो हर चीज़ एक्सपैंड करता है। योर ट्विन फ्लेम डायनामिक विल एक्सपैंड एवरीथिंग you have chosen and everything you have in your consciousness, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। तो कॉन्शियसनेस है, उसको पता नहीं है बुरा अच्छा क्या होता है। तो बुरा अच्छा तो हमारे इफ़ेक्ट से पता लगता है कि एक्सपीरियंस कौन सा हमें करना है, वो भी हमारी चॉइस है। सो बट कई लोगों को लगता है कि ओके, वी डोंट हैव द पावर ओवर आवर चॉइस, तो हमारे जीवन में जो बुरा हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है। It will take time for you to overcome that, but let me tell you very clearly कि हम ही अपनी choices लेते हैं और हम ही experience कर रहे हैं जो हम चाहते हैं experience करना। अगर आपको अपना life का experience अच्छा नहीं लग रहा है, then all you need to do is make a new choice and do your inner work. So back to the topic, why does feminine chase? तो क्यों ये perception है कि feminine chase करती है? हमें वापस जाना पड़ेगा उस टाइम में जब हम बचपन में थे, एंड कॉमनली लड़कियां इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं, मे बी बॉयज़ ऑल्सो, दैट हमें चाहे पेरेंट्स ने सिखाया है, चाहे हमारे फ्रेंड्स ने सिखाया है स्कूल में, या बड़े होके भी मे बी एल्डर्स या सिस्टर्स को देख के हम इम्प्रेस हो गए। हमें बस ये एक ब्रेन वॉश किया जाता है अपनी सोसाइटी में कि आपको लाइकेबल बनना है, शादी के लायक बनना है। सो सिंपल थिंग्स लाइक धूप में मत जाना, काली हो जाओगी, अगर काली हो जाओगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। हो सकता है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हों, बट ये माइंड में एक स्पेशली चाइल्ड के माइंड में ऐसे प्ले करती है कि अच्छा, मुझे अब तैयार होना है कि ग्रूम के लिए जो मुझे पसंद करेगा मेरे लुक्स की वजह से। लुक्स हो गई, फिर उसमें ऐड होती गई चीज़ें। तो ऐसे ऐसे गोल्स आप बनाने लग गए अपनी लाइफ में जो जिसके लिए आपको क्या कहते हैं, यू वांट योर मनी बैक। सो लाइक आप चीज़ें करने लग गए, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आप ऐसी चीज़ें करने लग गए जो लड़कों को इम्प्रेस करेगी या उनकी फैमिली को इम्प्रेस करेगी या आपकी फैमिली को इम्प्रेस करेगी। मे बी यू डू दैट टू लाइक बॉयज़ सो दैट योर फैमिली इज़ इम्प्रेस्ड बाय यू। सो आप पीपल प्लीजिंग के लिए आप सब चीज़ करते हैं। तो क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा बैडली प्रोग्रामिंग हो गई कि अगर हम बचपन में भी चले जाएं कि हम बॉयज़ को चेज़ तो नहीं करते थे, बट हमारे माइंड में रहता था कि हम इनको कैसे कैप्टिवेट करें या अट्रैक्ट करें। पर ये माइंडसेट एक्चुअली काफ़ी टॉक्सिक है, क्योंकि माइंडसेट ये हेल्थी नहीं है। अगर हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं, हम वैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लड़का फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे लड़के की तलाश में ही हो, यू नो, यू वांट अ स्टूडियस बॉय और अ बॉय जिसकी बैकग्राउंड अच्छी हो या जो भी हो रीज़न सम, एंड द एक्सट्रीम ऑफ दैट, द अदर एक्सट्रीम इज़ कि विमेन क्या करती हैं कि डेस्परेशन में आके दे विल लीक देयर सेक्सुअल एनर्जी
मे बी वेयर ऑब्सीन क्लोथ्स एंड वो फिर अट्रैक्ट करते हैं रॉन्ग क्राउड को. एंड देन ऑब्वियसली इफ दे हैव लीक द एनर्जी तो यूनिवर्स भी उसका यही जवाब देता है. So, like on reverse, that they also lose on the relationship. Maybe they will not get commitment. या ऐसे आपको लड़के मिलते हैं जो बिल्कुल ही कोई स्टेबिलिटी नहीं हो उनमें. तो इवन दो अगर आपने वो भी समझ लिया ठीक है ये तरीका नहीं है अच्छे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर दिया कि ओके गुड इनफ फॉर द फैमिली, क्योंकि फैमिली ने हाँ बोलनी है. अगर आपका माइंड सेट अरेंज मैरिज से चल रहा है, चाहे आप लव मैरिज की कर माइंड सेट है या अरेंज मैरिज, एक ही है बिकॉज हमारा इंडियन कल्चर एक ही है. ठीक है. सो यू हैव टू ओवरकम दीज माइंड सेट्स जो आपने पहले से अपने माइंड को प्रोग्राम करके रखा है. वो एक मोमेंटम चलता है इस चीज़ों का, क्योंकि ट्विन फ्लेम डायनामिक इज़ अ मैग्नीफायर. जो भी आपके माइंड की जो चॉइसेस हैं वो मैग्नीफाई होंगी. तो क्या है कि मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देंगी. तो क्या है कि अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे इम्प्रेस करना है तो मुझे ये, सो दिस इज़ एन एनर्जी ऑफ पुश. तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो ही रिफ्लेक्ट करता है, वो भी आपको भी पुश करता है. तो अगर आप उसके पीछे पड़ के उसको क्लेम करके उसको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, चाहे वो आपके माइंड में दूसरी ओल्ड प्रोग्रामिंग चल रही है विच इज़ द सोलमेट प्रोग्रामिंग. सोलमेट प्रोग्रामिंग जो कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है. वो जो भी दुनिया के रूल्स है ना ट्विन फ्लेम के लिए तो बनाए गए. पहली बात तो जो भी पेरेंट्स ने बोला बकवास, जो मार्केट बोलती है सब बकवास, सब ट्विन फ्लेम के लिए कोई नहीं है. ओके. सो किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि आपका ट्विन फ्लेम आपका ही जन्म सिद्ध अधिकार है और वो आपके हृदय में है, और वो मिलता है मिरर एक्सरसाइज से अपने आप को प्यार करके. केवल आपको गॉड को सेंटर में रखना है, अपना इनर वर्क करना है और अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, और वो मैग्नेट की तरह आपकी तरफ आएगा. बिकॉज यू आर द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन लाइक्स टू परस्यू. सो अगर आप परस्यू की एनर्जी में हैं, उनके पीछे पड़ने की, तो यू आर ऑल्सो कमिंग इन योर मैस्कुलिन. जो उसको पसंद नहीं है, जो ट्विन फ्लेम को बिल्कुल पसंद नहीं है. क्यों नहीं पसंद? क्योंकि वो मैस्कुलिन है. वो कह रहा है तुम मेरी एनर्जी पकड़ के बैठी हो, मेरी एनर्जी पकड़ के बैठी हो तो मैं कैसे आ सकता हूँ, राइट? तो हमें मैस्कुलिनिटी को हमारे अंदर से छोड़ना पड़ेगा. वी हैव टू लेट गो ऑफ होल्डिंग ऑन टू मैस्कुलिनिटी और ट्राइंग टू बी मैस्कुलिन, बिकॉज हम हैं नहीं. वी आर नेचुरली फेमिनाइन. नेचुरली फेमिनाइन बनने के लिए कुछ करना नहीं है, बट मैस्कुलिनिटी को छोड़ना है. मैस्कुलिनिटी को छोड़ देंगे तो फेमिनाइन आराम से हम बन जाएंगे, क्योंकि हम हैं ही, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो एंड दिस ऑल्सो वी हैव डन कि हम फेमिनिटी को सप्रेस किया है. सब फेमिनिटी के जो भी डिज़ायर्स हैं हमारे, यू नो, मे बी यू वांट टू फॉलो सम ड्रीम्स जो दुनिया में ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होते. फेमिनाइंस आर वेरी आर्टिस्टिक एंड इनवर्ड काइंड ऑफ पीपल, स्पिरिचुअल होती हैं. आज की मार्केट में इन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या मे बी उनकी वैल्यू नहीं है इतनी, या आपको पैसे नहीं मिलेंगे इस चीज़ को लेके. सो सर्वाइवल के लिए आप यू पुट ऑन अ मास्क ऑफ अ मैस्कुलिनिटी. सो अंडरस्टैंड कि आपको ये सर्वाइवल की जो चॉइसेस हैं, यू हैव टू लेट इट गो एंड रिलैक्स इन योर फेमिनिटी. और आपको ये चेजिंग वाली जो एनर्जी है, जो बचपन में आपको प्रोग्रामिंग करी गई थी दिमाग में कि आपको इम्प्रेस करना है लड़कों को, या यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे कि आप पसंद लगो, इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से रिझाना है किसी को, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा. आपको नेचुरली पीस में आना पड़ेगा. अगर आप नेचुरली पीस में हो तो पीसफुल बातें ही करोगे. अगर माइंड की प्रोग्रामिंग से अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको ये फेकनेस पता लगती है, और ये फेकनेस की चीज़ ही आपके यूनियन की दीवार बनती है. अगर आप फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, देन ट्विन फ्लेम कैन कैच इट. उसको फेक बंदी नहीं चाहिए, उसको अपनी बंदी चाहिए. सो आपको ये देखना है कि आपके बचपन में जाके क्या क्या प्रोग्रामिंग करी गई थी, एंड देन टाइम टू लेट इट गो.
एंड छोटे बचपन में जाके अपने आप को मिरर एक्सरसाइज सिखाओ, सेल्फ लव सिखाओ एंड लेट गो ऑफ ऑल द चॉइसेस जो लड़कों को चेस करने वाली है, या किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं। जब आपको पता है आपका ट्विन फ्लेम कौन है, जब आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे आपको नहीं भी पता हो कि आपका कौन ट्विन फ्लेम है, इवन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इतना भी फैक्ट है, सबके ट्विन फ्लेम होते हैं। ये जर्नी बस 360 डिग्री शिफ्ट है कि आपको अंदर जाना है और अपने आप को प्यार करना है और अपना जीवन जीना है, लाइफ पर्पस जीना है। ओके दोस्तों, आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू। इसका एक्चुअली मैं और डीप में जाना चाहती हूँ कि टॉक अबाउट एनर्जी लीक्स एंड ऑल्सो कहाँ कहाँ आप चेज़ कर रहे हो, नॉट जस्ट ट्विन फ्लेम, अदर थिंग्स ऑल्सो, पीपल ऑल्सो आप चेज़ कर रहे हो। तो चेजिंग एनर्जी को टोटली लेट गो करना है और हर चीज़ को अट्रैक्ट करना है और रिसीव करना है। ओके, follow my channel, subscribe, and also join my classes. Go to the website and see the links. Okay, keep watching, and I'll see you in next videos. Bye.